और इसी बीच आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर का जिक्र करते हैं। आज सिंगू बॉर्डर पर किसानों की एक बड़ी बैठक होने जा रही है। आपको बता दें कि आंदोलन को लेकर एक बड़ा फैसला आज हो सकता है। दोपहर 12 बजे शुरू होगी एसकेएम की मीटिंग और एमएसपी कानून की मांग पर ये किसान अड़े हुए हैं। आंदोलन खत्म करने के पक्ष में किसान संगठन हैं। ऐसे में ये सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि चाहते हैं किसान संगठन के आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन कुछ किसान संगठन या किसान नेता इस बात से तारुफ नहीं रख रहे। यही वजह है कि मीटिंग के अंदर आज इस बात पर चर्चा होगी। फिलहाल 12 बजे ये बैठक होगी, सिंगू बॉर्डर पर यह बैठक होगी और बैठक के अंदर किसान आंदोलन का फैसला क्या होगा इस पर फैसला किया जाएगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए कुछ किसान संगठनों के बीच में फूट भी नजर आ रही है। देखा जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आंदोलन और सिंगू बॉर्डर हरियाणा पंजाब का आंदोलन अलग अलग राहों पर भी जाता नजर आ रहा है। इसके संकेत भी देखा नजर आ रहे हैं। तो आज किसान आंदोलन पर फाइनल फैसला सामने आ सकता है। ठीक 12 बजे आज बैठक होगी और ठीक 12 बजे मीटिंग में ये तमाम किसान बैठकर चर्चा करेंगे कि आगे क्या रणनीति रखी जाए, एक लाइन पर कैसे आगे बढ़ा जाए। तो फिलहाल सिंगू बॉर्डर पर आज मीटिंग होने जा रही है। जो सूत्र बता रहे हैं वो ये है कि किसान संगठन, अब किसान नेता चाहते हैं कि आंदोलन को खत्म किया जाए, लेकिन एमएसपी के गारंटी कानून की जो जंग है उसको आगे बढ़ाकर रखा जाए। अब कैसे, इस बात पर आज चर्चा इस मीटिंग के अंदर होगी। फाइनल मैच की तैयारी हो रही है। जी हां, हम किसान आंदोलन की बात कर रहे हैं। आज एक बड़ी मीटिंग एसकेएम की होने वाली है। क्या कुछ वहां रहने वाला है, इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ राकेश टिकैत जी मौजूद हैं। सीधे उनसे पूछ लेते हैं, एसकेएम की आज बैठक, क्या कुछ मुद्दे रहने वाले? मुद्दे रहेंगे कि क्या घटनाक्रम हो रहा अभी तक, किसी की कोई जो भी जानकारी में होगी वो सब लोग वहां पे बताएंगे जी। आगे आंदोलन कैसे चलना है उस पर चर्चा होगी। कल हरियाणा सरकार से बातचीत हुई, उसका फाइनल क्या हुआ है उस पर बातचीत होगी। ये होगी। कुछ पता लग पाया क्या बातचीत हुई है, इसमें कुछ तफसील? अभी जो केसेस हैं वे विड्रॉ करने की वे शायद बात कर रहे हैं, लेकिन कंपनसेशन पर भी कोई बातचीत नहीं है। यानी एक राज्य सरकार, अभी हरियाणा राज्य की बात करें, बाकी राज्यों से क्या उम्मीद अभी क्या लग रही है? केंद्र से भी बातचीत हो रही होगी या जो चिट्ठी लिखी है उसका जवाब? अभी आज पता चलेगा किस किस की कहाँ बातचीत हुई आज जी। आप जा रहे हैं ना? हाँ, हम जा रहे हैं। और जो बीते दिनों में लगातार आपने मांगे उठाई, उन मांगों को एक बार बता दीजिए। मुख्य रूप से उसमें एमएसपी भी है। एमएसपी का एक बड़ा सवाल है। 3 काले कानून वापसी हुई है अभी। जो कंपनसेशन है, जो किसान शहीद हुए वो है। केसेस दर्ज हैं, दिल्ली में ट्रैक्टर बंद है। तो ये सारे सवाल है। आपको लगता है सरकार इस पर जल्द बातचीत करेगी? लगे तो उम्मीद तो लगे। कैसे बात होगी, कैसे? हम आपसे सवाल पूछते हैं, आप कहते हैं सरकार को बात करनी है। सरकार एक आधी बात सरकार से भी पूछ लो। सरकार ये कह रही है कि राकेश टिकैत साहब को बात करनी है। हाँ, तो बात कर लेंगे, बताओ कहाँ आना। तो इस मीटिंग, आज की मीटिंग में ये समझे आपने, इसको फाइनल मैच का भी उस दिन नाम दिया। हाँ, दे रखा फाइनल मैच का। ये फाइनल मैच इसी महीने में हो जाएगा जी। अच्छा, एक चीज कल आपके प्रति एक बड़ी बात सामने आई कि आपकी प्रसिद्धि न सिर्फ भारत लेवल पर बल्कि वर्ल्ड लेवल पर है। एक अवार्ड के लिए आपको नॉमिनेट किया गया, ग्लोबल अवार्ड है वो। तो अगर वो अवार्ड, उसके विजेता आप बनते हैं तो लंदन में, क्या लंदन जाएंगे आप? अरे हमारा लंदन तो हमारा गांव है। अभी ये किसान लंदन है। ये लंदन की तो सड़कें दिख रही है हमें, जहाँ पे बैठे लंदन की सड़कें हैं जी। अपने घर का लंदन ठीक है अपने जी। हाँ। कौन कौन जो बैठक है उसमें थोड़ा सा ये बता दीजिए कि कौन कौन रहने वाले हैं? और सब लोग रहेंगे उसमें, संयुक्त मोर्चे के सब लोग उसमें रहेंगे। आज महत्वपूर्ण बैठक है, सब लोग रहेंगे उसमें जी। और किसी की कोई भी बातचीत हुई है वो उस बैठक में बताएगा। किसी भी लिंक से सरकार से अगर बातचीत हो रही है तो उसको स्पष्ट बताएगा। ये सारी चीजें आज होगी। राकेश टिकैत को आपने सुना। क्या आगे की रणनीति होगी, भविष्य किसान आंदोलन का क्या होगा, एमएसपी गारंटी कानून पर सरकार को कैसे मनाएंगे, तमाम बातचीत आज उस संयुक्त किसान मोर्चा की बैठक में होने जा रही है। ऐश्वर्य और जतिन दोनों सहयोगी मेरे तमाम अपडेट्स के साथ हमारे साथ मौजूद हैं। पहले मैं ऐश्वर्य की तरफ चलता हूं। ऐश्वर्य, ठीक 12 बजे बैठक होगी, मीटिंग होगी संयुक्त किसान मोर्चा की। एक चीज यहां पर समझने वाली बात है, एक तो किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, दूसरा ये कि जो तमाम किसान संगठनों के बीच में अब तक ये संकेत मिल रहे थे कि ये अलग अलग राहों पर जाते नजर आ रहे हैं। क्या इस मीटिंग का एजेंडा ये भी होगा कि आप एकजुट रहिए, अन्यथा सरकार आपको तोड़ेगी और आगे अपने मुताबिक काम चलाएगी?
देखिए, पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो हरियाणा संगठन की अलग से टिकरी बॉर्डर पर मीटिंग हुई, पंजाब के संगठनों की अलग से मीटिंग हुई, लेकिन कोई भी संशय नहीं बन पाया। और ये भी देखने को मिला कि अलग अलग किसान नेता अलग अलग बातचीत कर रहे थे। कुछ किसान नेता चाहते हैं कि ये पूरा का पूरा आंदोलन वापस ले लिया जाए और कुछ नेता चाहते हैं कि इसको आगे बढ़ाया जाए और मिनिमम गारंटी जो है उस पर बात की जाए। हमारे साथ किसान नेता भी यहाँ पर मौजूद है। आज सिर्फ किसान मोर्चा की बड़ी बैठक है, आप लोग उसमें शामिल होने वाले हैं। फाइनल मैच का इसको पूरा का पूरा किरदार दिया जा रहा है कि आज फैसला हो जाएगा, आंदोलन किस ओर जाएगा। क्या क्या बातें अहम रहने वाली हैं आप लोगों के हिसाब से? सबसे पहले तो मैं आज की मीटिंग में अभी शामिल होने के लिए जा रहे हैं। इसमें सबसे पहला मुद्दा है क्षेत्र की जनता का देखते हुए भी, लेकिन कुछ मेरे जो यूपी के मेरे भाई हैं वे राजनीति महत्वाकांक्षाओं में इतने पागल हो चुके हैं जो इस आंदोलन को खत्म होना नहीं देना चाहते और मेरे भोले भाले किसान को इसे के झूठी मुठभेड़ में थोपने की कोशिश कर रहे हैं, जो क्षेत्र की जनता की मांग को देखते हुए। क्योंकि आज इसी जनता ने हमारा आंदोलन के दौरान साथ देने का काम किया था, क्योंकि हमेशा उन्होंने इसमें बढ़ चढ़ के, और क्षेत्र की जनता ने जो मेरे भोले भाले किसान है जो दिल्ली देहात से भी काफी रसद पहुंचाने का काम किया। आप ये कह रहे हैं कि किसान आंदोलन कुछ नेता हैं जो खत्म करना चाहते हैं, लेकिन राजनीतिक आकांक्षा के चक्कर में खत्म नहीं होने दे रहे हैं इसको। बिल्कुल 95% किसान इस आंदोलन को खत्म करने के पक्षधर में है, लेकिन कुछ नेता जो अपनी राजनीति महत्वाकांक्षा रखते हैं और जो शुरू से लेकर अब तक जोर दगलन बयान दे के जो किसान को हमेशा मुठभेड़ में थोपने की कोशिश करते हैं। लेकिन मेरा भोला भाड़ा किसान आज मुठभेड़ में नहीं आएगा, क्योंकि वो इस बात को समझ गया, क्योंकि मेरे देश के किसान ने हमेशा देश। कौन से संगठन से आते हैं आप ये बताइए? बड़ी बात कह रहे हैं ये कि किसान नेता चाहते हैं कि आंदोलन खत्म हो जाए, राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की वजह से नहीं खत्म हो रहा है। आप कौन से संगठन से आते हैं और आज कहां से आप यहाँ पर? मैं भारतीय किसान यूनियन चंदौली का राष्ट्रीय महासचिव था। पता नहीं अब इस बयान के बाद वो रखेंगे या नहीं रखेंगे, लेकिन मैंने अपना संगठन रजिस्टर्ड करवा दिया, भारतीय किसान यूनियन नंबरदार, और उसका मैं आज राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। एक और बात बताइए, पिछले कई दिनों से पंजाब के कुछ संगठन बैठे, हरियाणा के संगठन बैठे, बात नहीं बन पा रही है। वो कह रहे हैं कि जो 5 सदस्यीय दल है जो भारत सरकार से आगे बातचीत करना जाना चाहता है, वो भी 5 नाम आप लोगों के सामने नहीं आ रहे हैं। आज की बैठक में क्या वो 5 नाम डिसाइड हो जाएंगे आगे भारत सरकार से अगर बातचीत करनी होगी? आज 5 नाम भी डिसाइड हो जाएंगे, और जो मेरे पंजाब के भाई हैं और हरियाणा के अब इस आंदोलन को आगे बढ़ाने के पक्षधर नहीं है, क्योंकि अब आंदोलन के इसमें जो माननीय प्रधानमंत्री ने 2 कदम आगे बढ़ा के ये तीनों कानून वापस लेने का काम किया, इसलिए हम माननीय प्रधानमंत्री का धन्यवाद भी करते हैं और स्वागत भी करते हैं। एक आखिरी सवाल, मिनिमम गारंटी की बात की जा रही है कि उसका कानून आए, जितने किसानों की मौत हुई है उसका मुआवजा सरकार दे, इसके बाद ही कहीं ना कहीं आगे का कदम उठाया जाएगा। बिजली बिल संशोधन जो है उसको भी पूरी तरीके से निरस्त किया जाए सरकार पार्लियामेंट के अंदर। इन तमाम मुद्दों को भी संयुक्त किसान मोर्चा ने एक साफ तौर पर कहा है कि वो पहले रखेंगे, उसके बाद ही आंदोलन वापस हो। इस पर आप लोगों का क्या कहना है? नहीं, वो तो सरकार ने जो पराली का और बिजली का तो उन्होंने पहले ही वापस ले लिया था। जो शुरू की जो 11 सदस्यीय जो मीटिंग हुई थी पहले, उसी में वापस लेने का काम किया था। लेकिन मैं माननीय जो मेरे यूपी के भाई हैं आज वो इस तरह के दावे कर रहे हैं एमएसपी पर मैं बैठा रहूंगा। वे कहाँ थे आज 60 साल जो कांग्रेस का राज, पीछे जो पिछली सरकारों का राज था, उसमें उन्होंने कभी भी ये मांग नहीं की अब भाई एमएसपी मिलना चाहिए। आज वे दूसरे के कंधों पर बंदूक रख के चलाने की कोशिश कर रहे हैं, जो मेरा भोला भाड़ा और इस क्षेत्र की जनता मंजूर नहीं करेगी। देखिए, बहुत बड़ी बातें इन्होंने आज ऐश्वर्या, बहुत महत्वपूर्ण बात ये जो उन्होंने कही कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा, और शुरुआत में उन्होंने जो इशारा किया था वो राकेश टिकैत की तरफ और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के गाजीपुर बॉर्डर वाले संगठन की तरफ उन्होंने जिक्र किया था। जतिन मेरे साथ मौजूद हैं। जतिन, क्या जिस बात का जिक्र आप अभी राकेश टिकैत से बातों में कर रहे थे, हम रिपोर्ट देख रहे थे आपकी, क्या राकेश टिकैत की तरफ इशारा है? और 95% में सिंगू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर आ गया। 5% का जिक्र यहां पर जो किसान कर रहे थे वो ये गाजीपुर बॉर्डर है जहां से आंदोलन को खत्म नहीं करना चाहते क्योंकि उत्तर प्रदेश में चुनाव है। देखिए, ये सवाल हमने पूछा था राकेश टिकैत से कि क्या कोई मतभेद है खासकर एमएसपी के मुद्दे पर, क्योंकि ये बात चर्चा में बनी हुई है कि एमएसपी के जो मुद्दा है उससे पंजाब के किसानों को बहुत कुछ लेना देना नहीं है, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो किसान हैं उनको एमएसपी बेहद जरूरी है, ये बात सामने आई है। तो यही उनका जवाब भी था कि एमएसपी जरूरी है, और लेकिन उन्होंने ये कहा कि सभी एक मत हैं
आंदोलन खत्म ना करने को लेकर। तो वही रणनीति आज जो है तय होनी है। मैं आपको एक चीज एक बार दिखा देता हूँ। ये ठीक पीछे जो आप गाड़ी देख रहे हैं, ये राकेश टिकैत की गाड़ी। कुछ देर में वो यहाँ से रवाना होंगे सिंगू बॉर्डर के लिए। किसानों से भी यही सवाल पूछ लेते हैं। ये सब जगह कहा जा रहा है कि सिर्फ पश्चिमी यूपी के किसान, खासकर राकेश टिकैत साहब की तरफ इशारा करके कहा जा रहा है कि वो आंदोलन नहीं खत्म करना चाहते हैं, बाकी एसकेएम खत्म करना चाहते हैं, बाकी कुछ संगठन खत्म करना चाहते हैं। क्या इस पर स्टैंड है किसानों का? देखिए, आंदोलन तब तक खत्म नहीं हो रहा जब तक एमएसपी नहीं है। और ये जो फूट की बात कर रहे हैं ना, ये एक सोची समझी चाल है। सरकार जैसे अभी तक चाल चलती आई है ना, जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो ये कहीं किसी पंजाब या हरियाणा का आंदोलन नहीं था, ये पूरे भारत के किसान का आंदोलन है। तो इसमें ना कहीं कोई फूट है, ये दिखाना, ये जो सरकार है उसकी अपनी चाल है। कहते हैं भाई ट्रैक्टर जा रहे हैं वापस। जब एक वर्ष की अपनी वर्षगांठ मनाने लोग यहाँ आए थे, ये हमारा एक रूटीन है, आते रहते हैं जाते रहते हैं। अब उनका वीडियो लेकर के कोई भी दिखा देता है कि भाई जी ट्रैक्टर जा रहे हैं। अरे भाई, हमारा रोटेशन है, आ रहे हैं और जा रहे हैं। आप आज देख लीजिए कहाँ गया किसान। लेकिन यूपी में क्योंकि आगामी वक्त में चुनाव है, तो कहीं चुनावी रणनीति तो किसान नहीं तैयार कर रहा, इस तरह के आरोप लग रहे हैं। देखिए, किसान कोई चुनावी रणनीति तैयार नहीं कर रहा। मेरा सरकार से ये कहना है, आप चुनावी रणनीति तैयार होने क्यों दे रहे हैं? भाई एमएसपी दे दीजिए। और जो हमारे ऊपर जो मुकदमे लगे हैं, 50,000 तो अकेले हरियाणा में मुकदमे हैं, उत्तर प्रदेश में है, पंजाब में, सारे जहां जहां भी जिस स्टेट में आंदोलन किसान थे, सब स्टेट में, अलग अलग स्टेट में वो लगे हैं। क्या हम उन मुकदमों को लेकर के वापस आए? हम मुकदमे लेकर के यहाँ आए थे। आंदोलन के दौरान हम पर मुकदमे लगे हैं, उनका क्या होगा? क्यों नहीं? कल किसी के घर पुलिस जाएगी, कल किसी को उठाया जाएगा, तो उसका दोष किस पे आएगा? आंदोलन पे ही आएगा ना। क्यों हम ऐसी चीजों को लेकर के अपने घर जाएं? क्यों सरकार इस पे बात नहीं करती? सरकार कहती है आंकड़े नहीं है हमारे पास, जितने हमारे किसान शहीद हुए। पंजाब सरकार ने आंकड़े दिए हैं, हर सरकार के पास। इनके पास हमारा यही आंकड़ा नहीं है कि हम कहाँ हैं, कितने लोग हैं, कैसी सरकार चल रही है देश में। तो एक बात आप यहाँ पर सुन सकते हैं, उनका कहना है कि मतभेद आपसी नहीं है, बल्कि ये आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। लेकिन एक मत है आंदोलन चलाने को लेकर किसान जी। लेकिन सीधे तौर पर देखें, क्योंकि अगर ये बात, क्योंकि हरियाणा के तमाम जो संगठन हैं वो अलग बैठक कर रहे हैं, संयुक्त किसान मोर्चा की 12 बजे बैठक है। मैं ये समझना चाहूंगा जतिन आपसे कि क्या 12 बजे की बैठक में जो फैसला होगा वो अब यहां पर कहना चाहिए कि राकेश टिकैत की सहमति से होगा, क्योंकि राकेश टिकैत अब एक ऐसे नेता हो गए हैं जो कि अलग राय रख रहे हैं। लेकिन ज्यादातर नेता, ये ज्यादातर अगर हम संगठनों की बात करें, वो आंदोलन खत्म करने की तरफ हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा के ज्यादातर, चाहे सिंगू बॉर्डर चाहे टिकरी बॉर्डर, ये अपना खत्म करते हैं आंदोलन, तब भी क्या राकेश टिकैत अड़े रहेंगे अपनी मांग पर और इसी तरह आंदोलन जारी रखेंगे गाजीपुर बॉर्डर पर? देखिए, ये पूछ लेते हैं इन्हीं से। हरियाणा के कुछ किसान अलग बैठक कर रहे हैं, एसकेएम की बैठक हालांकि हो रही है। अगर ये निर्णय लिया जाता है कि बाकी बैठकों में बाकी जगह के आंदोलन खत्म होने की तरफ जाती है तस्वीर, तो क्या राकेश टिकैत साहब यहाँ के किसान पश्चिमी यूपी के खत्म करेंगे आंदोलन? देखिए, संयुक्त किसान मोर्चा जो भी फैसला लेगा उस पर सब काम करेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे हमारे लोग जुड़े हों। अभी उत्तर प्रदेश में भी कई जगह पंचायत हो रही होंगी, जैसा अभी आप कह रहे हैं हरियाणा में हो रही है। तो बहुत सारे छोटे छोटे दल मिलकर ही तो एक संयुक्त किसान मोर्चा बना है। तो सब लोगों को बैठक तो अलग अलग, आप कह दो जी अब यहाँ से गुजरात में बैठक हो रही है अभी भी, तो ये तो सब होती रहेंगी। लेकिन उसमें कहीं फूट का कोई मामला नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा की मीटिंग है, जो संयुक्त किसान मोर्चा तय करेगा उस पर सब लोग काम करेंगे। लेकिन कहीं फूट की कोई बात नहीं है, ये सब ऐसी अफवाहें चलाई जा रही है। ठीक है। तो ये पश्चिमी यूपी के किसानों को आप सुन रहे हैं, उनका कहना है कि फूट की कोई बात नहीं है, लेकिन एसकेएम जो बैठक में फैसला लेगा ये देखना होगा जतिन। ठीक 12 बजे बैठक शुरू होगी और उसके बाद 12 बजे की बैठक के बाद क्या कुछ फैसला आज सामने आएगा, किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, एमएसपी कानून पर किस तरह से सरकार से बातचीत आगे बढ़ेगी, तमाम ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अभी आना बाकी है। आप दोनों ही नजर बनाकर रखिएगा, समय समय पर आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। ऐश्वर्य और जतिन, आप दोनों का फिलहाल के लिए शुक्रिया। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो अभी की स्थिति यह है कि 12 बजे की बैठक में ये आगे फैसला होगा कि किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा।